प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने कक्षा 10 के सभी मॉडल प्रश्न पत्र है वो अपलोड कर दिए गए। तो कल हिंदी विषय का आपको पेपर बताया था और आज हम बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर एग्ज़ाम 2023 क्लास 10 ये आपको बोर्ड की साइट पर मिल जाएंगे। अपने पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान भी दबा दीजिएगा। जैसा कि आपको विदित है, पिछले सेशन सिलेबस कम था, उस सेशन के आधार पर अंक विभाजन हुआ था और पेपर भी अलग था। अब की बार थोड़ा सा डिफरेंस पेपर है। अपने इसको पढ़ना शुरू करें। समय 3 घंटे 15 मिनट, पिछली बार शायद 3 घंटे ही थे, ये 2.5 घंटे होने चाहिए मेरे ख्याल में। और अंक है 80। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है? कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरली। कैंडिडेट को अपने रोल नंबर लिखने चाहिए पहले अनिवार्य रूप से। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। दूसरा प्रश्न है कि सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। आपको उत्तर केवल आंसर बुक में ही देना है। और 4 नंबर है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू बी रिटन टुगेदर इन कंटिन्यूटी। और एक से अधिक जिसके भाग है प्रश्न के वो एक साथ लिखने हैं। ये आ गया आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है? रीडिंग है। रीडिंग मतलब पैसेज है। रेड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ना है और आपको उत्तर देना है। तो आप ये पैसेज पढ़िए और इनके नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 1, व्हाट इज़ नॉट एन अनयूजुअल टू सी दिस डेज। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा है? प्रश्न नंबर 2, हु केम टू आवर हाउस टू फिक्स समथिंग। ये भी ऑप्शन है दो। दूसरा प्रश्न भी ऑप्शन बेस्ट है। तीसरा देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन द इलेक्ट्रिशियन वेंट। चौथा, हु वाज इन द कंपार्टमेंट। पांचवा, राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सैचल बैग, रेगिस्तान भरना आपको। राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मरली। तो 6 क्वेश्चन है, 6 एक अंक के हैं। ये 6 नंबर का आपका पैसेज है। दूसरा, रेड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आप ये पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए और फिर आपको उत्तर देने हैं। इसमें 3 प्रश्न ऑप्शन बेस्ट हैं। पहला देखो, अनफिटेड फ्रैंकलेस इज ए रेसिपी फॉर। दूसरा, हॉलमार्क ऑफ ग्रोइंग मैच्योरिटी आर। तीसरा, लर्निंग टू पुट ए फिल्टर बिटवीन रिक्स्तान एंड स्पोकन वर्ड इन इट्स इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। तो इनमें से आपका जो भी उत्तर है, मैं आपको केवल प्रश्न बता रहा हूँ। जब हमें अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा हल किया हुआ पेपर मिलेगा तो उसके बाद मैं आपको इनके उत्तर भी बता दूंगा। चौथा देखो, व्हाट कैन फिल्टर आवर माइंड्स। अभी केवल 10वीं क्लास के पेपर है वो बोर्ड की साइट पर मिले हैं हमें। 12वीं क्लास के पेपर अभी नहीं मिले हैं। 12वीं क्लास के पेपर अभी अपलोड नहीं किए गए हैं। पांचवा देखो, व्हाट इज़ गुड एट टू स्पीक। छठा, व्हेन डू वी ब्लर्ट आउट ट्रूथ। सातवां देखिए क्या आपका, व्हेन इज इट गुड टू स्पीक ट्रू। आठवां, राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। और नौवां, राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो आप देख सकते हैं आपके 9 क्वेश्चन है, एक एक अंकों के हैं। तो पहला पैसेज 6 अंकों का, दूसरा है 9 अंकों का। अब बात करते हैं अपनी प्रश्न नंबर 3 की। इमेजिन दैट यू आर कैप्टन ऑफ। देखो क्वेश्चन 3 सेक्शन बी के अंदर आता है और सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में राइटिंग है, लेखन। इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आप अपने विद्यालय की वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं। यू वांट टू टेक पार्ट इन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर। आप जिला स्तरीय जो टूर्नामेंट है वो महाराणा प्रताप स्कूल ब्यावर में होने जा रहा है, उसमें भाग लेने जा रहे हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। तो आप उनको पत्र लिखिए कि हमें आप अनुमति दीजिए, हम उससे टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे हैं। आप वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं।
अगर ये एप्लीकेशन नहीं लिखते हो तो इसके अथवा में आप देख सकते हैं क्या है, यू आर मोना मनीष, राइट एन ईमेल लिखना आपको टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के एडिटर को, कंप्लेनिंग अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपके मोहल्ले में अस्वस्थता की स्थिति बनी हुई है, तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर वाले एडिटर को ईमेल लिखो। दोनों में से कोई एक करना है आपको। अब नीचे है 5 नंबर प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न के राइट ए स्टोरी विथ हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस, यानी आउटलाइन से 80-100 शब्दों के अंदर आप एक कहानी लिखिए और उसका टाइटल भी दीजिए और मॉरल भी। टाइटल ऊपरी ऊपर होगा शीर्षक और नीचे मॉरल। ए गुड बॉय फॉल्स इन ए बैड कंपनी, डिश ऑफ ए फादर एडवाइज टू सन। तो ये आप जैसे आपको पता है कि बुरी संगति में मत पड़ना, उस वो वाली कहानी है। और नीचे वाली ए थिप कॉट ब्रॉट बिफोर द किंग, एक चोर राजा के आगे लाया गया। तो ये आपने कहानी पढ़ी होगी, उसके आधार पर आप अपना शीर्षक दे सकते हैं। 4 अंकों की है। प्रश्न नंबर 5 देखो, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 75 वर्ड्स यूजिंग द विजुअल एड। आपको विजुअल एड देखना है और पैराग्राफ देना है। देखो वर्षा वगैरह हो रही है और आपको पैराग्राफ लिखना है इसके बारे में। तो रेनी सीजन या ट्रीज़ कह सकते हैं, ये ट्रीज़ का ही बना लो क्योंकि पेड़ पौधों का महत्व है इसमें। ये पेड़ है, ऊपर से वर्षा हो रही है, एक पक्षी है वो बीच में बैठा है और नीचे एक पशु है। ये नहीं करते तो नीचे दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट टीचर अबाउट 80-100 वर्ड्स, यानी माय फेवरेट टीचर का आपको आर्टिकल तैयार करना। तो 4 अंकों का है, ऊपर वाला 4 और उससे ऊपर वाला 5, ये 14 अंकों की राइटिंग हो गई। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में जाते ही हमारे सामने आएगी ग्रामर, व्याकरण। और छठा प्रश्न है जो है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म चुनिए। आई रिक्स्तान गो टू जयपुर यस्टरडे। अब आपके सामने ऑप्शन है कि आई गो टू जयपुर यस्टरडे, मैं कल जयपुर गया था। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा। दूसरा देखो, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वह प्राय 8 बजे नाश्ता लेता है। तो ये रोजाना का काम हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इसमें आपका ए उत्तर आ जाएगा, टेक्स। प्रश्न नंबर 3 और 4 देखते हैं। वी रिक्स्तान स्टडी इन स्कूल फॉर 3 years, हम 3 सालों से पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका डी ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाएगा, डी। चौथा देखिए, द ट्रेन रिक्स्तान लीव बिफोर आई रिचर्ड, तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का है। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो पहले हो जाएगी हैड थर्ड फॉर्म। हैड थर्ड फॉर्म आपके बी में है, हैड लेफ्ट, तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये चारों पर्सन टेंस वाले हैं। टेंस की आपको वर्ब भरनी है और चारों 1-1 अंक के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और प्रश्न नंबर 7 में क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। आर्ची सेड टू मी आई रिस्पेक्ट यू, आर्ची ने मुझे कहा था कि मैं आपका सम्मान करती हूँ। तो सिंपल सा वाक्य है, आर्ची टोल्ड मी दैट, भी पहले आर्ची हो जाएगा, आर्ची, फिर हो जाएगा टोल्ड मी दैट। अब आगे आई, आई आर्ची के अनुसार हो गया सी। रिस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म कर लो, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सेकंड फॉर्म हो गई। रिस्पेक्टेड के आगे यू, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार मी में बदल जाएगा, लास्ट में रिस्पेक्टेड मी हो जाएगा, रिस्पेक्टेड मी ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो गया, आर्ची टोल्ड मी दैट सी रिस्पेक्टेड मी। आई आर्ची के अनुसार बदल जाएगा और यू मी के अनुसार बदल जाएगा। अब देखो 2 नंबर, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। सिड सेड टू मी डू यू लर्न इंग्लिश, ये प्रश्नवाचक है, साइक्रिया वाला है तो जोड़ने के लिए का प्रयोग आएगा। तो सिड सेड को बदल दो आप आस्कड में और मी का मी जोड़ने के लिए इफ लगा दो। अब इसको साधारण वाक्य बना लो, यू पहले आ जाएगा, यू मी के अनुसार आई में बदल जाएगा। आई डू प्लस लर्न है तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी लर्नड या लर्नट कर दो, लर्नट और इंग्लिश का इंग्लिश, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके 8 नंबर तक प्रश्न, 7 नंबर तक जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब देखो 8 नंबर प्रश्न क्या आपका, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टिव इन द ब्रैकेट। इन कनेक्टिव का प्रयोग करते हुए आपको कि इट इज़ वेरी कोल्ड,
वी कैन नॉट गो आउट, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हम बाहर नहीं जा सकते थे। तो आप इट इज़ वेरी, वेरी की जगह पहला टू लगा दो, ऐसे बनाओगे आप, इट इज टू कोल्ड, टू कोल्ड, ज़्यादा ठंड थी, और आगे दूसरा टू लगा दो, और आगे वर्ब कौन सी है, गो, तो आगे लिख दो गो आउट। अब इसका अपने आप ही मतलब होता है कि इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, यानी बाहर नहीं गए, बहुत ज़्यादा ठंड थी, ज़्यादा ठंड होने के कारण बाहर नहीं जा सकते थे, यह नेगेटिव वाक्य अपने आप में। अब देखो दूसरा, ही सेल्स मैंगो, वह आम बेचता है, ही सेल्स ऑरेंज, वह संतरे बेचता है। तो बोथ हैंड का प्रयोग करना है, तो ही सेल्स का तो ही सेल्स लगा दो, ही सेल्स, वह बेचता है, पहले बोथ लगा दो, बोथ मैंगोज, और फिर एंड लगा दो, एंड, और फिर लगा दो ऑरेंज, ही सेल्स बोथ मैंगोज एंड ऑरेंज। ये आपका उत्तर हो गया। 8 देखो, सी इज वेरी स्मॉल, वह बहुत ही छोटी है, सी कैन नॉट लिफ्ट इट, वह इसे उठा नहीं सकती, सो दैट का प्रयोग है, तो आप वेरी की जगह क्या कर दो, सो, कि सी इज सो स्मॉल दैट सी कैन नॉट लिफ्ट इट, ये आप लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो वेरी की जगह आपको क्या करना है, सो लगा देना है, और दोनों वाक्यों के बीच में यहाँ पर दैट लगा दो, और कुछ भी इसमें बदलाव वगैरह नहीं होने वाले, और बदलाव यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद हम 9वें प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 9, जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन ब्रैकेट। हुज का प्रयोग करना है, द बॉय इज गोइंग ऑन द रोड, बच्चा सड़क पर जा रहा है, हिज फादर गेव यू दिस लेटर। तो आपको देखो, द बॉय हुज फादर गेव यू दिस लेटर, आपको देखो इस हुज को हिज की जगह लगाना है, हिज काट देना है, और आपका वाक्य बन गया हुज फादर गेव यू दिस लेटर। अब आपको ये किसके लिए आया, द बॉय के लिए आया, तो द बॉय पहले लिखो, द बॉय हुज फादर गेव यू दिस लेटर इज गोइंग ऑन द रोड, इस प्रकार से आपका वाक्य बनेगा। दूसरा देखो, द बॉय वाज अवार्डेड, लड़के को पुरस्कार दिया गया, और दूसरा ही वाज ऑनेस्ट, हु लगाना है, द बॉय वाज अवार्डेड, और हु वाज ऑनेस्ट। अब हु ही की जगह आ गया, तो द बॉय हु वाज ऑनेस्ट, तो आपका वाक्य क्या बन गया, जैसे ऐसे बन गया, द बॉय हु वाज ऑनेस्ट वाज अवार्डेड, इस प्रकार से वाक्य बन गया। अब देखो 10 नंबर वाक्य क्या है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू पैसिव वॉइस बनाना है। 10 नंबर में प्रतीक विल राइट ए लेटर, ए लेटर को पहले ले आओ, प्रतीक को बाई लगा के बाद में, विल का विल और बी और राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, है ना। ए लेटर विल बी रिटन बाई प्रतीक। प्लीज ओपन योर बुक, तो इसमें लेट वाला वाक्य बनाओ, लेट योर बुक, फिर कर दो बी ओपनड, ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। 11 फ्रेम क्वेश्चन, 11 नंबर देखो आप, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, क्वेश्चन बनाना है। आई क्रॉस द रिवर बाई बोट, यानी मैं नाव से मैंने नदी पार की, और हाउ मतलब आपने नदी कैसे पार की, तो हाउ डिड यू क्रॉस द रिवर, आपने नदी कैसे पार की, इस प्रकार से ऊपर वाला प्रश्न बनना है। और दूसरा टेक क्वेश्चन, मोहन विल गो टू, तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक आपको बनाना टेक क्वेश्चन। अगर अफर्मेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, विल का हो जाएगा वॉन्ट, और मोहन का हो जाएगा ही, ऐसा उत्तर आएगा यहाँ पर, वॉन्ट ही आएगा। अब आप देखिए प्रश्न नंबर, ये हो गया, ये सारे एक एक अंकों के थे। अब डी के अंदर फिर आपके सामने पैसेज है, और ये जो पैसेज है वो आपकी पुस्तक वाले पैसेज हैं, रीड पैसेज है, आपकी किताब में से पैसेज है ये सारे के सारे।
अब ये पढ़िए आप, मैरिज गिफ्ट वाले से हैं। मैरिज गिफ्ट ये कौन सा है आपका, भारत की झलक है ना, ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया, उस पार्ट से लिए गए हैं, आप देख सकते हैं आराम से। और इसमें जो पर्सन है, स्वीट ब्रेड इज नोन एज, स्वीट ब्रेड को किस नाम से, बोल के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर हो गया आपका। और ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, किन घरों में सैंडविच बनती थी, जिनकी शादियां वगैरह होती है उनकी क्या। तो आप उस ऊपर पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा उत्तर। ये आपके पाठों से दिए गए हैं, आपकी पुस्तक से दी गई है। सैंडविच की चर्चा आप देखो कहाँ पर की गई है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट, डॉटर की इंगेजमेंट होती है ना, तो लेडी तैयार करती है। व्हाट इज मस्ट ऑफ क्रिसमस, व्हाट इज मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए क्या बनाया जाता है। व्हाट इज कबाई, कबाई क्या है। पांचवा, फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, इनका अर्थ क्या है। ये चीज़ें सारी आपको जाननी चाहिए। तो ये आप अपने पैसेज से आराम से देख सकते हैं। अब देखो दूसरा, इसमें छठा है, फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज विच अपोजिट, अपोजिट सॉवर का क्या होगा, स्वीट होगा। 13 नंबर भी आपके पार्ट से हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर, पेरिस कंट्रोल सुन, ये आपके द बुक सेव्ड द अर्थ पार्ट से लिया गया है। और देख सकते द मून वॉज कमिंग अप इन द, सूर्य चंद्रमा आ रहा था, कमिंग अप पहली लाइन में ना ईस्ट, ईस्ट से ही आ रहा होगा। दूसरा देखो द स्टार्स वर शाइनिंग, तारे चमक रहे थे, किस में, आकाश में चमकते हैं तारे। तीसरा, वाई वाज द राइटर हैप्पी, राइटर खुश क्यों था। व्हाट वाज द राइटर फ्लाइंग, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, रेस्ट का मीनिंग क्या है। छठा देखो, राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। हम अंग्रेजी के गुरुजी से ये पेपर पूरा हल करवा देंगे, उसके बाद एक बार फिर वीडियो बनाकर आपको अपलोड करके बताएंगे। तो इसमें आप देखोगे बहुत बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे इस चीज़ को। अब देखो आगे प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न देखो क्या है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 70-80 वर्ड्स, 70-80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। वाई डज द राइटर गो टू बासरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट दियर एंड वाई, बासरा क्यों गए, किसका इंतजार किया। मिजबिल द ऑटर वाला है लेखक। हाँ, और फिर राइट द करेक्टर्स के ऑफ बांडा, दोनों में से एक प्रश्न करना है 5 अंकों का। 15वां देखो, 20 शब्दों में उत्तर देना है। राइट ए करेक्टर विच यू लाइक द मोस्ट इन द प्ले, द प्रपोजल से एक ऐसा कोई करेक्टर जो आपको पसंद है, अथवा नीचे दे रखा है आपको, कैन यू इमेजिन दैट व्हाट हैपन द लोमो इन अदर वे इन द प्ले ऑफ द क्वार्ल विथ नतालिया। तो दोनों में से कोई एक करना है, ऊपर या नीचे, 2 अंकों का है। फिर आप देखिए 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न क्या है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। आपके सामने एक ये और एक ये पहली पोइम से हैं, डस्ट ऑप्शनो, ये डस्ट ऑप्शनो वाली पोइम से, दोनों फायर एंड आइस और डस्ट ऑप्शनो वाली पोइम से हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करनी है, रेफरेंस और कंटेक्स्ट वगैरह लिखने हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, 2-3 लाइनों में आपको उत्तर देना है। व्हाट आर द ट्री इन द पोइम द ट्री, कौन से पेड़ों की चर्चा की गई है द ट्री के अंदर। दूसरा, राइट द आइडेंटिफाई ऑफ क्रोकोडाइल की पहचान कैसे होती है। तीसरा, व्हाट डज क्रो सिम्बोलाइज, क्रो किस बात का प्रतीक है, डस्ट ऑप्शनों से। फिर हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 में। प्रश्न नंबर 18, चूज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन वाला है 18 में, पहला और दूसरा दोनों। और इज द राइटर ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट पार्ट से ऑप्शन कौन सा है। व्हाट इज द नेम ऑफ डॉग द लेसन, नेमली ए ट्राइम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिकी नाम उस कुत्ते का। और 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या आपका, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 60 शब्दों में उत्तर देना, 4 अंकों का है, दोनों में से कोई एक। ग्रिफिन वाज रेदर ए लवलेस पर्सन, अथवा व्हाट इज डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट आर इट यूजेस, दोनों में से कोई एक करना है। और 20वां है,
आंसर एनी टू, 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 2 अंकों के हैं 3 प्रश्नों में से। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ नेम लाइजल, हाउ इज ओजबेल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट, हाउ डज अनिल थिंक अबाउट द थिप। ये 2 अंकों के हैं। तो इतने 20 क्वेश्चन हैं। आगे विज्ञान का पेपर आ गया है, अलग अलग ब्लूटूथ वगैरह। ये पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और पेपर को वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। ब्लूटूथ किस आधार पर, ब्लूप्रिंट वगैरह, ये देखो ब्लूप्रिंट इंग्लिश का कितने प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डिटेल वार, इनके आधार पर अपने पेपर का आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम एक नए पेपर के साथ फिर मिलेंगे नई क्लास में, और याद रखना हम विषय अध्यापकों से पेपर हल करवाएंगे, उसके बाद अपलोड ज़रूर करेंगे, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न उठ सकते हैं, और वैसे भी आपके ही पुस्तक से उठाए गए, आपके सिलेबस से उठाए गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, नई क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।